गाइस, आपको पता है छोटे बेटे बहू ने इतना बड़ा पाप किया है ना। शायद ही आपने इतना बड़ा पाप इस पृथ्वी पे किसी को करते हुए देखा होगा। इतना बड़ा पाप इवन मुझे खुद आज पता चला है कि ये पाप पाप की श्रेणी में आता है। एंड गाइस, वो चाय की चुस्कियां ले रहा है ताज होटल में बैठ के, वो समुंदर में 4 रील बना रहा है, लेकिन खाना किसी और को नहीं पच रहा है। मतलब उसके नाम से ही व्यूज लेने हैं, उसी के नाम से डॉलर कमाने, और फिर बोलते हैं कि वो कुछ करता नहीं है। अरे भाई, वो तो इतना कुछ कर रहा है कि वो, उसकी बीबी, उसकी बच्ची, तुम सबको रोटी कमाने की वजह बनी पड़ी है, तुम सबके डॉलर कमाने की वजह बनी पड़ी है। आज जब से वो घर से निकला है उसने भाव ही नहीं दिया किसी को, फिर भी सब लगे पड़े हैं उसके नाम से डॉलर कमाने के लिए। जैसे ही व्यूज डाउन, चलो छोटे बेटे बहू के नाम का कंटेंट छाप लेते हैं, उनके नाम का थंबनेल लगा देते हैं। इसी को तुक चट्टा, पत्तल चट्टा, जो भी चट्टा बोलते हैं ना, वो इन्हीं को बोलते हैं। सो गाइज, इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। सबसे पहले भर भर के वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर छोड़ना, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके 5K की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। एंड गाइज, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देख लिए होंगे। मतलब पता ही नहीं यार दुनिया में क्या ही हो रहा है। इतनी सारी न्यूज़ आती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अभी हम आसाम की बाढ़ से निकले भी नहीं थे भाई, जो मंजर देखने को मिल रहा है ना, जिस तरीके की सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही है ना, जो भी नेपाल में हुआ है, न जाने कितने हजारों लोग लापता हैं, न जाने कितने, अभी तो आंकड़े निकल के भी नहीं आ रहे हैं पूरी तरह से कि कितने डेथ हुई है, कितना क्या हुआ है। मतलब सब कुछ तबाह हो गया। तिब्बत तो पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा त्रासदी और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हुई हैं। मतलब मैंने आज सुबह से सच पूछो तो इंस्टाग्राम देखा ही नहीं है। मतलब देखने का मन ही नहीं कर रहा। जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही है ना, कीचड़ में डेड बॉडीज दिख रही हैं, बहुत बहुत, मतलब देख के मन खराब हो रहा है कि एक सेकंड में क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग घूमने गए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे जॉब करने गए होंगे, कोई मतलब घरों में बैठे बैठे लोग पूरे के पूरे घर बह गए, गाड़ियां ऐसे नाव बन के तैर रही हैं। मतलब ऐसे दिख रहा था पलक झपकते ही क्या हो रहा है। तो सब लोग प्रे करना वहाँ के लिए कि जल्दी से जल्दी नेपाल रिकवर करे, और ये आपदा जो उनके ऊपर आई है वो जल्दी से जल्दी इस संकट से बाहर निकले वो लोग। बहुत मन खराब हो रहा है रात से वीडियोस देख देख के। बट ये कुदरत का कहर है, जहाँ पे इंसान का बस नहीं चलता है। वहाँ पे कुदरत अपनी जब मार मारती है ना, तो इंसान कुछ कर ही नहीं पाता है। ऐसे एक बिल्डिंग का वीडियो आपने देखा होगा, एक वाइट सी बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, अफरा तफरी सी मची हुई है। सडनली ताश के पत्तों की तरह वो बिल्डिंग और वो सारे लोग गायब हो जाते हैं पानी के बीच में। मतलब कितना बुरा लग रहा है ना देख के, कितना बुरा लग रहा है। जो बह गए होंगे, जिनके अपने रह गए होंगे, उन पे क्या बीत रही होगी हम मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। अभी तो उसमें 150 तो इंडियंस ही बताए जा रहे हैं कि 150 इंडियंस मिसिंग है वहाँ पे। आई होप सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी इस संकट से सब लोग रिकवर हों वहाँ पे। अब आ जाते हैं गाइस मेन वीडियो पे। फिर से देखो गाइस, एक ज्ञान आया है। अगर आप कहो तो मैं आपको चिपका देती हूँ वो ज्ञान, क्योंकि मैंने देखा है, इसीलिए मेरा चिपकाना तो बनता है। तो गाइस, सबसे पहले ना थोड़ी सी लाइव की बात करते हैं। कल लाइव हुई थी ना, जिसमें ये बोल रहे लोग भ्रम फैला रहे हैं, लोटा के लोटा में कोई छोटा लोटा नहीं आने वाला है, सब लोग प्रेगनेंसी की अफवाह फैला रहे हैं। अगर ये बात सच है, क्योंकि उसमें एक लाइन ये भी बोली गई थी कि अगर ये सच है तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि कोई उनका कंटेंट ना खा जाए, या उनका कोई कंटेंट रिवील ना कर दे। जो वाईटी वो हिलाने वाले हैं, वो अपने मुंह से बताएंगे तभी हिले, बाद में सब रिएक्शन बनाए तो अच्छा है। पहले से जो बन रहे हैं ना, वो बड़ा दर्द दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगह पे दर्द दे रहे हैं ना, बहुत बुरा लग रहा है। तो हो क्या रहा है, जब इंसान लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को ना 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 करता है ना। अभी अफवाह है, ये सारी अफवाह है। तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने कुछ बात कही कि ऐसा ना हो, जो लोग ज़्यादा ना ना करते हैं ना, कि अगर वो चीज़ है भी तो अफवाह ही बन के ना रह जाए।
इंसान पता है क्या करता है, जब हमको कोई चीज़ बतानी नहीं रहती है ना, जैसे जब मैं प्रेगनेंसी में थी, मेरा 3rd 4th 5th मंथ चल रहा था, मुझे यहाँ पे बतानी नहीं थी, मैंने 6 मंथ के एंड में यहाँ पे अनाउंस करी थी शायद। तो मुझे बहुत सारे लोग टोकते थे, जब भी मैं वीडियो में भी कमेंट आते थे और लाइव में भी मैं आती थी, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि आप मोटे हो गए हो, आपके गाल फूल गए हैं, आप प्रेग्नेंट हो क्या, आपके घर पे गुड न्यूज़ है। मैं सबको इग्नोर कर देती थी, सबको इग्नोर कर देती थी, बताती नहीं थी। तो जिसको इग्नोर करना रहता है ना, वो अपने मुंह से ना नहीं बोलता है। एटलीस्ट जो चीज़ आपके पास आ रही होती है उनके लिए ना नहीं बोलता है। लोग ज़्यादा ना भी करते हैं तो भगवान भी ना ही कर देता है फिर। इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव भी नहीं बनाना चाहिए, और इंसान को कभी कभी भगवान नहीं समझना चाहिए कि भाई हमारे साथ तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो अपने मुंह से ये बोल रहे हैं ना, ये अफवाह लोग उड़ा रहे हैं, अफवाह लोग उड़ा रहे हैं, ऐसा ना हो अफवाह ही बन के रह जाएं कुछ चीज़ें। तो दिखा भी खुद रहे हैं और डेमो भी खुद दे रहे हैं प्रेगनेंसी का, और फिर अफवाह भी खुद ही बता रहे हैं। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। भाई मेरी तो समझ में ये नहीं आता, इनको कमेंट कौन कर देता है। मतलब मैं तो जहां तक देखती हूँ, इन्होंने इतने ज़्यादा फिल्टर लगा रखे हैं अपने चेहरे पे, अपनी ज़िंदगी में और अपनी कमेंट सेक्शन में, कि कोई एक नेगेटिव कमेंट आपको दिखाई ही नहीं देगा। फिर ये कमेंट उठा के वीडियो कहाँ से बना देते हैं। मतलब आज एक कमेंट को लेके वीडियो बना दिया कि वो लोग मुंबई में घूम रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो लोटा बहू को जलन हो रही है, इस बात से चिढ़ होके वीडियो बना दी पतिदेव ने, उनके ने, कि भाई मेरी बीवी को क्यों जलन होगी। मेरी बीवी तो देश क्या विदेश भी घूम के आई है, जहाँ पे लोगों को बहुत साल लगेंगे अभी जाने में, इतना मेरी बीवी घूम चुकी है। बताओ, लोगों के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोगों को बैठ के वो सिटीज़, वो स्टेट, वो कंट्रीज़ याद दिलानी पड़ रही हैं और याद करनी पड़ रही है। देखो मेरी बीवी एमपी भी हो आई, देखो मेरी बीवी छत्तीसगढ़ भी हो आई, देखो मेरी बीवी यहाँ भी हो आई, देखो मेरी बीवी थाईलैंड भी 4 बार हो आई, देखो मेरी बीवी मुंबई भी हो आई। बट क्यों, किसने पूछा? आपकी बीवी तो भोपाल भी होके आई थी 36 बार। ओ, वो सिटी याद नहीं होगी ना, वो याद नहीं रहती हैं गाइस। तो मतलब इनको पूछता कौन है? मुझे तो नहीं लगता कोई पूछता है। आप देखो, इनका वो लड़का नाम ही नहीं ले रहा है, भाव ही नहीं दे रहा है। मतलब ये चाहते हैं कि वो आए, अपने मुंह से हमारी धुलाई करे और फिर हम उसको अपने अंधभक्तों से गालियां पड़वाएं। लेकिन ये जिस तरीके से उस पर वीडियो छाप रहे हैं, ये अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रही है। भाई जब वो तुमको भाव नहीं दे रहे हैं, तुमको मुंह नहीं लगा रहे हैं, तो क्यों उनके मुंह में उंगली डाल रहे हो कि आ बैल मुझे मार? क्यों उन पे वीडियोस बना रहे हो? क्यों उनकी बच्ची को कंटेंट बना के? इनको आज याद आया है, छोटी बच्ची को ऐसे छोड़ के जाना तो एक तरीके का पाप ही है पाप। वो बच्ची अपने नाना नानी के घर में है। बहुत सारे लोग तो अपनी माँ को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो उनकी माँ उनके घर पे गई होती है, बीमार होती है, लेकिन पति पत्नी शादी में चले जाते हैं, वो पाप नहीं होता है क्या? बहुत सारे लोग अपनी माँ को सौतेली माँ भी बोल देते हैं, तब पाप नहीं लगता है। बहुत सारे लोग अपने भाई की शादी में कंट्रोवर्सी कर देते हैं एक आलू के छिलके के ऊपर, तब पाप नहीं लगता है। अरे वो तो छोड़ो, 3 महीने की बच्ची को नाना नानी के घर पे छोड़ के जाना एक पाप होता है, गजब। लेकिन जब उस बच्ची की माँ प्रेग्नेंट थी, बच्चा डिलीवर करने वाली थी, तब भसुर बैठ के उस बीबी को या उस बच्ची की माँ को ट्रोल कर रहा था, उसके बारे में इतनी बातें बना रहा था, तब पाप नहीं लग रहा था। जब एक भसुर, जब वो बच्ची 1 महीने की भी नहीं थी, बैठ के उसकी माँ को क्या कुछ नहीं बोल रहा था कि वो अपशकुनी है, उसने घर तोड़वाया है, निकलो इस घर से, सब कुछ साजिश करके किया था, तब पाप नहीं लगा था। जब एक जेठानी अपनी देवरानी को ये बोलती है कि तू ही सब कुछ करा रही है, तू ही जिम्मेदार है, तेरी बच्ची का मुंह नहीं देखेंगे, जिस बच्ची की आज इतनी चिंता हो रही है उस बच्ची को मुंह नहीं देखेंगे, हाथ में नहीं लेंगे, तब पाप नहीं लगा था। जब और प्रेग्नेंट महिलाओं को टॉर्चर करते थे, उनको मानसिक प्रताड़ना देते थे, उनकी प्रेगनेंसी पूरी खराब कर दी, जब वो डिलीवरी फेज में थी, अपना एक प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवर किया उन्होंने बच्चा, वो पूरा 1-2 महीने खराब कर दिए, तब पाप नहीं लगता है। पाप सिर्फ तब लगता है कि एक बच्चा अपने नाना नानी के पास रहता है तो पाप लग जाता है। गजब के ज्ञान है।
मतलब हम करें तो रासलीला, दूसरा कोई करे तो करेक्टर ढीला। मतलब आप सोचो, पाप की परिभाषा देखो, दे कौन रहे हैं। वो वाली कहावत सुनी है आपने कि 100 चूहा खा के बिल्ला हज को गया। ये वही वाली बात है, जिसने हमेशा से प्रेग्नेंट लेडीज को टॉर्चर किया हो, प्रेग्नेंट लेडीज के साथ कंट्रोवर्सी करी हो, उनकी प्रेगनेंसी खराब करी हो, वो आज ज्ञान दे रहा है कि छोटी बच्ची को छोड़ के जाते हैं तो पाप लगता है। वो बच्ची सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित घर में है, उस बच्ची को कोई यूज नहीं कर रहा है, उस बच्ची को सब प्यार कर रहे हैं, इसीलिए वो वहां पे है। भाई गजब के लोग हैं। मतलब कहते हैं कि इतना मतलब ज्ञान मत दो जो आप खुद कर ना सके या जो किए ही नहीं हो। मतलब इन सब में ना गाइज भूलने की बीमारी है, सबको भूलने की बीमारी है। इनको याद ही नहीं रहता है कि हम कौन से कांड कर चुके हैं, हम कौन से कर्म कर चुके हैं, हमने क्या किया हुआ है और हम बोल क्या रहे हैं। इनको कुछ याद ही नहीं रहता है। अब जब कोई याद दिला देता है तो इनको बहुत जोरों से चुभता है, वो चीज़ें बहुत जोरों से चुभती है। आप लोग बताना, मतलब मुझे भाई सुन के बड़ा अजीब लगा कि भाई बच्ची को छोड़ दिया तो उस पर पाप लग जाएगा, ये तो एक पाप के बराबर है। लेकिन उसी बच्ची की माँ को अपशकुनी बोल रहा था एक जेठ, तब पाप नहीं लग रहा था जेठ जी को। मिलते हैं गाइस नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, जहाँ भी रहना तंदुरुस्त रहना, और ऐसा ज्ञान लोगों से अगर आपको ज़रूरत हो तो लेते रहना।